दूसरा सवाल जो था उस सवाल का काफ़ी मैंने कवर कर लिया फर्स्ट में कि मेरा जो सर्विस है 10 साल से कम है और सुइटेबिलिटी कम रिटेंशन सर्टिफिकेट में अनविलिंग फॉर गेटिंग शेल्टर अपॉइंटमेंट। ऐसे केस है आपका डिसेबिलिटी का कारण से आप परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी में प्लेस किया गया, तो उस समय आपका जो कमांडिंग ऑफिसर है वो आपको शेल्टर अपॉइंटमेंट देते हैं। अगर आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं यानी कि यू आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट शेल्टर अपॉइंटमेंट, इस केस में आपको मेडिकली रिलीज़ किया जाता है। और अगर आप मेडिकली रिलीज़ हो रहे हैं तो ये आपका इनवैलिड केस में काउंटेड होगा। पर इस समय आपको पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये दो चीज़ों के ऊपर तय होता है। एक टर्मिनोलॉजी जो है डिसेबिलिटी पेंशन एंड इनवैलिड पेंशन, दो अलग अलग चीज़ है। डिसेबिलिटी पेंशन उसे कहा जाता है जो आपका डिसेबिलिटी का ऊपर तय किया जाता है, कितने परसेंटेज डिसेबिलिटी है उसके ऊपर तय किया जाता है। दूसरा इनवैलिड पेंशन है कि आपका सर्विस अगर 15 ईयर्स से कम है, जैसे जोर है तो 15 ईयर्स, ऑफिसर है तो 20 ईयर्स, आपका जो पेंशनेबल सर्विस है, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है, उससे कम सर्विस है और आपका डिसेबिलिटी नॉट एट्रीब्यूटेबल नॉट एग्रीवेटेड है, तो आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। ये पेंशन का और एक कंडीशन है, 2020 से पहले ये रूल था कि मिनिमम जो है 10 साल सर्विस होना चाहिए तभी इनवैलिड पेंशन मिलेगा, और 2020 जुलाई के बाद ये कंडीशन आ गया कि 10 साल से कम है तब भी आपको मिलेगा। पर इसमें एक कंडीशन और जुड़ा गया कि आपका जो डिसेबिलिटी है फुल्ली इनकैपेसिटेटेड फॉर सिविल एंड मिलिट्री सर्विस, ये जो है वर्डिंग उसमें जोड़ा गया। ठीक है, अब क्या है देखिए, जो मान लीजिए आपका जो डिसेबिलिटी है वो एग्रीवेटेड या एट्रीब्यूटेबल दोनों में से एक यस है, या फिर यानी कि आपका डिसेबिलिटी मान लीजिए एग्रीवेटेड है और आपका सर्विस 10 साल से कम है और आप शेल्टर अपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहते हैं, अनविलिंग करके आप घर जाना चाहते हैं। अब उस केस में क्या होगा, आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। कितना डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा? देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन का दो कंपोनेंट होता है, एक है सर्विस एलिमेंट और दूसरा है डिसेबिलिटी एलिमेंट। सर्विस एलिमेंट कितना होता है? सर्विस एलिमेंट इज इक्वल टू सर्विस पेंशन। अगर आप सर्विस पेंशन अभी आप रिटायर होते हैं तो आपको जितना सर्विस पेंशन मिलना था वो है सर्विस एलिमेंट। दूसरा डिसेबिलिटी एलिमेंट क्या है? ये है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो कितने परसेंटेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका जो डिसेबिलिटी है आफ्टर ब्रॉडबैंडिंग 50% है, तो आपको कितना मिलेगा? देखिए, इसका जो है वेरी सिंपल सा एक फार्मूला है। क्या है कि आपका डिसेबिलिटी जो 100% अगर है तो आपको कितना मिलेगा? 30% ऑफ एमोलमेंट्स। एमोलमेंट मीन्स क्या है कि जितना पे का ऊपर आपका पेंशन बनता है, यानी कि बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, ग्रुप एक्स पे एंड क्लास पे। पेंशन का जो एलिमेंट है उसका 30% इज इक्वल टू 100% पेंशन। तो आपका केस में कितना होगा? इसका आधा होगा, यानी कि 15% ऑफ योर एमोलमेंट्स, ये हो गया आपका डिसेबिलिटी पेंशन। तो इस केस में क्या होगा? आपको दोनों ही मिलेगा, आपका सर्विस एलिमेंट भी मिलेगा और डिसेबिलिटी एलिमेंट भी आपको मिलेगा, दोनों ही एलिमेंट आपको। उम्मीद है कि आपका जो सवाल था वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई आपको और भी कुछ जानना है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जितना हो सकेगा इसको क्लैरिफाई करने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।